स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो आज टॉपिक चलने वाला है वो है भारतीय संघ और राज्य। भारतीय संघ और राज्य जिसका संविधान में अगर उल्लेख देखा जाए तो संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। इस टॉपिक को लेने से पहले, क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता हूं। हम चलते सीधे अपने टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक आज का है पॉलिटी विषय से रिलेटेड, वो टॉपिक है भारतीय संघ और राज्य जिसका उल्लेख संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया। हम लोग देखते हैं उन समस्त बातों को जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में हम लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात रखता है। पहली अनुच्छेद जो संविधान का पहला अनुच्छेद जो निर्देश देता है वो ये कहता है कि जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि हमारे भारत देश को भारतीय संविधान के मुताबिक भारत और इंडिया के नाम से संविधान में दर्ज किया गया है। संविधान में केवल भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एग्जामिनर अगर आपसे ऑप्शन लेता है, अक्सर सवाल के रूप में ये अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको कहना है भारत अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाता। इसके अलावा अगर वो हिंदुस्तान या कुछ और ऑप्शन देता है तो सारे ऑप्शन वहां गलत माने जाएंगे और ये अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल के रूप में बन चुके हैं। यानी कि हम लोग अनुच्छेद 1 के तहत अपने भारत देश को भारत के साथ साथ इंडिया के नाम से संबोधित कर रहा है संविधान का अनुच्छेद 1। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 1 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे समाहित किए जाएंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। पहली अनुसूची में दी गई अवधारणाओं को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 उनके संघ और राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। अगर इस अनुच्छेद के बारे में देखा जाए तो ये अनुच्छेद इसके तहत देखा जाए तो भारत के जो क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग में रखा गया है राज्यों के राज्य क्षेत्र को, दूसरे भाग में रखा गया है संघ राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट किया गया है, और तीसरे क्षेत्र में ये तीसरे श्रेणी में ये रखा गया है ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है या उसको मिलाया जा सकता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 1 जो है जो भारत अर्थात इंडिया की बात कर रहा है, जिसमें राज्य और राज्य क्षेत्र की ताल्लुकात संविधान की पहली अनुसूची से की गई है, जो भारत देश को 3 श्रेणी में विभक्त करते हुए एक भाग राज्य और राज्य क्षेत्र में, दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों की और तीसरा भाग जो है वो भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों की बात कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो भारत हमारा भारतीय संघ है वो प्रांतों के मध्य, जो राज्यों का हम लोग राज्यों के रूप में देखते हैं, उन प्रांतों के मध्य कोई समझौता का परिणाम नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश और राज्य सरकार के बीच में एग्रीमेंट किया गया है कि आप भारत के संघ में समाहित रहिए। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जो हर जगह मैं संघ संघ बोलता जा रहा हूँ, ये संघ शब्द को इंग्लिश में हम फेडरल से नहीं बल्कि यूनियन से लेके चलिएगा। हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, न कि फेडरल ऑफ स्टेट की बात की गई। परिसंघ की अवधारणा को लेकर चलने वाला भारत देश है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया।
यहाँ पे समझने वाली बात जो मैंने बताया आपको कि भारतीय संघ जो है वो प्रांतों के मध्य समझौता का परिणाम नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा ये निकलना है, सपोज करिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार का मन खसक गया और कहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यों प्रांतों के बीच किसी भी तरह की एग्रीमेंट या किसी भी तरह की समझौता को करके हम भारत देश में जोड़ के भारत की एकता और अखंडता को अछूड़ नहीं रख रहे। भारत की यानी कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अछूड़ रखने के लिए संविधान सभा ने ऑलरेडी ऐसा प्रावधान कर रखा है, न कि सरकारों के बीच कोई एग्रीमेंट या कोई समझौता के माध्यम से किया गया। इसके अलावा यह भी संविधान का अनुच्छेद कहता है कि कोई भी भारत का राज्य अगर हो या कोई भी भारत के राज्यों का समूह हो या वो हमारे संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल बिहार सरकार कहेगा कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार कहेगा हम भारत से अलग होना चाहते हैं। इस तरह की गतिविधियों का पालन वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान उनको ऐसा इजाजत नहीं देता। साथ ही साथ ये भी संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी राज्य स्वेच्छा से चाहेगा तो अपनी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता। संविधान ये भी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले जितने सारे प्रांत होंगे, अगर उनकी सीमा को बढ़ाने घटाने से संबंधित मुद्दा होगा तो वो राज्य सरकार अपनी मर्जी से नहीं करेगा, बल्कि इस काम को करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? संसद होगा। अभी हम लोग अनुच्छेद 2 और 3 में पढ़ेंगे। संसद के पास ये अधिकार होगा कि किसी राज्य की सीमा को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, ना कि किसी राज्य सरकार के अंदर ऐसी ताकत दी गई है कि वो अपने राज्य की सीमा को स्वेच्छा के अनुसार तय करे। मान के चलिए अगर किसी राज्य की सीमा इस तरह से निर्धारित की गई है और ये राज्य सरकार चाहता है कि हम अपने राज्य की सीमा में क्या करें? परिवर्तन करें स्वेच्छा से, तो वो राज्य सरकार अपनी सीमा में परिवर्तन करके ना तो ऐसा कर सकता है और ना ही ऐसा कर सकता है, ना तो बढ़ा सकता है ना तो घटा सकता है। ये परमिशन हमारे संविधान उस राज्य सरकार को नहीं दी है। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित इन बातों को पढ़ते हुए अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो आज हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य का संघ राज्यों को दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। यानी कि हम अनुच्छेद 1 से ताल्लुकात रखने वाले किन किन मुद्दों को याद करेंगे, हम दोबारा अपनी बातों को रिकॉल करते हैं। सरसरी निगाह से आप ये समझते रहिएगा कि भारत देश को संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो राज्य है और राज्य क्षेत्र है, इसमें पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होने वाले सारे तत्वों को समाहित कर दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में रखा गया है, एक राज्यों के राज्य क्षेत्र के रूप में, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यानी जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद आपको ये भी कह रहा है कि भारतीय संघ जो होंगे वो प्रांतों के साथ किसी समझौता के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी समूह हमारे संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है इतनी। और इसके अलावा अनुच्छेद ये भी कहता है कि कोई भी राज्य स्वेच्छानुसार अपने सीमा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। ये सारी बातें आपको संविधान के अनुच्छेद 1 से रिलेटेड याद रखना है। और 1 से रिलेटेड आपको ये भी देखना है कि आज हमारे भारत की वर्तमान स्थिति पे अगर एक नजर डाला जाए तो हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम चले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 पे, तो संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संविधान के माध्यम से उन तत्वों पे हम लोग एक नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के मुताबिक इस बात को कहा गया है कि जो हमारी संसद होगी, संसद वो विधि के द्वारा, विधि मतलब कानून के द्वारा, संसद जो होगी वो कानून के द्वारा ऐसा निर्बंधन कर सकती है या ऐसा शर्त लगा सकती है जो संसद को ठीक समझ में आएगा, उसके हिसाब से हमारी संसद नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। यहाँ एक बात सबसे मस्ट है आपको समझना, नए राज्यों को प्रवेश देने का क्या है ताल्लुका। मान के चलिए यहाँ मैं अपने भारत देश को बनाता हूँ समझने के लिए, सपोज करिए कि यहाँ हम बना दिए अपने भारत देश को। अब इस भारत देश में अनुच्छेद 2 किस तरह से लागू होता है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
ये है हमारा अखंड भारत देश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को जो ठीक लग रहा है उसके हिसाब से संसद कानून बनाने के अधिकार रखती है और कानून बना करके वो भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश दे सकती है। नए राज्य को प्रवेश देने का मतलब यह है कि भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर का कोई क्षेत्र, यहाँ याद रखिएगा, भारत के अंदर की बात नहीं है, भारत के भौगोलिक सीमा यानी जो बॉर्डर इलाके हैं उसके बाहर का कोई क्षेत्र जो हमारे भारत में नहीं है, अगर वो क्षेत्र भारत देश में मिलना चाह रहा है तो संसद के पास इतनी अधिकार है कि वो अनुच्छेद 2 के तहत उन क्षेत्र को क्या करती है, भारत में मिला सकती है। मान के चलिए पाकिस्तान का कोई क्षेत्र भारत के सीमा से मिलना चाह रहा है या कोई भी क्षेत्र किसी देश का कोई क्षेत्र किधर से भी अगर भारत की सीमा में अपनी मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो भारत सरकार उस सीमा को अधिग्रहित कर सकती है, मिला सकती है। इसके लिए संसद को एक सिंपल सी प्रक्रिया चलती है, अभी हम लोग अनुच्छेद 4 में उसको पढ़ेंगे साधारण बहुमत के, और वो अनुच्छेद 2 के तहत क्या करेगी, उस सीमा को भारत देश में मिला लेगी। जैसे सिक्किम को हम लोगों ने मिलाया है, सिक्किम हमारे भारत की सीमा के अंदर का क्षेत्र नहीं था, उस सिक्किम को हम लोगों ने जो मिलाया है अपने भारत देश में, उसके लिए हम लोगों ने अनुच्छेद 2 का ही प्रयोग किया। तो भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर का कोई क्षेत्र अगर भारत में ऐड होना चाहता है तो संविधान का अनुच्छेद 2 इसके लिए तैयार है। वो उस अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके हमारी संसद ऐसी कानून बना सकती है जो संसद को ठीक ठीक समझ में आएगा, उसके हिसाब से वो नए राज्य को प्रवेश दे सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। इस अनुच्छेद 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के हमको 2 बातें साबित करती है। संसद को 2 शक्ति दिया गया है। पहला शक्ति तो ये दिया गया है कि वो नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित कर सकती है, और दूसरी शक्ति ये दिया गया है कि नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि कोई भी देश की भौगोलिक सीमा अगर भारत में मिलना चाहता है तो हमारे भारतीय संसद के पास इतनी ताकत है कि वो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी और उस भौगोलिक सीमा को प्रवेश दे देगी, और प्रवेश देने के बाद उसको राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है। ये अधिकार हमारे भारतीय संसद को अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए अनुच्छेद 3 को, 2 और 3 में बहुत छोटी सी बात समझने वाली है। पहले हम 3 को बताते हैं, फिर 2 और 3 के अंतर को आपको बताते हैं। दोनों में बहुत ही कम अंतर दिखाई देता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक इस बात को कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। नए राज्यों का निर्माण का यहाँ मतलब ये हो रहा है, यहाँ भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर की बात अब नहीं होगी। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो आज हमारा भारत देश दिखाई दे रहा है, उस भारत देश के अंदर में रहने वाले जितने सारे राज्य होंगे उन राज्यों से संबंधित बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि हमारी संसद चाहेगी तो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए भारत का कोई 2 राज्य है, उन 2 राज्यों में से थोड़ा थोड़ा भूभाग को लेकर के हमारी संसद एक तीसरी राज्य बना सकती है। ये हमारे संसद के पास अधिकार है। हमारी संसद ये कर सकती है, किसी 2 राज्यों को जोड़ के एक राज्य बना सकती है। हमारी संसद ये कर सकती है, किसी 2 संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ के एक संघ राज्य क्षेत्र बना सकती है। हमारी संसद ये कर सकती है, किसी एक राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र को जोड़ के एक राज्य या एक संघ राज्य बना सकती है। ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते। नए राज्य का निर्माण करने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि 2 छोटे अगर राज्य है तो इनकी कुछ जमीन को निकालेगी भूभाग को, और निकाल के एक तीसरा राज्य ऐसे बना देगी। या 2 राज्यों को मिला सकती है, 2 राज्य के भौगोलिक सीमा को मिला सकती है, एक राज्य एक संघ राज्य क्षेत्र को मिला सकती है। इस तरह के अधिकार दिए गए हैं हमारे संसद को अनुच्छेद 3 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 3 ये भी कहता है कि किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा जो है, किसी राज्य का क्षेत्र जो है उसको हमारी संसद चाहेगी तो बढ़ा सकती है। राज्य का क्षेत्र यानी उसके क्षेत्राधिकार को चाहती है तो बढ़ा सकती है, या चाहती है हमारी संसद तो किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, या हमारी संसद चाहेगी तो किसी राज्य के सीमा में ही परिवर्तन कर देगी। सीमा कुछ और है उसको बना के कुछ और कर देगी, या हमारी संसद चाहेगी तो किसी राज्य के नाम को ही बदल देगी। नाम को भी बदलने की ताकत हमारी संसद को दिया गया है। यानी कि अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में माइनर अंतर बस ये देख सकते हैं
कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग संसद तब करेगी जब संसद को भारत के सीमा के बाहर का कोई क्षेत्र जो हमारे भारत से ताल्लुकात नहीं रखता, अगर वो क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला के एक नया राज्य बना देगी हमारी संसद, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 3 का प्रयोग कब करेगी? जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर का कोई राज्य है, उसके सीमा को बढ़ाना हो, घटाना हो, उसके क्षेत्र को बढ़ाना हो, घटाना हो, उसके नाम को बदलना हो, इसके लिए संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बना दिया गया, इसके लिए संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं की होगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग की होगी। यानी कि भारत के अंदर का कोई बड़ा सा राज्य उसको तोड़ के 2 छोटा छोटा राज्य बना देना है तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। भारत के किसी राज्य की सीमा को घटाना है, बढ़ाना है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को घटा देना है या बढ़ा देना है तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नाम को ही बदल देना है तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखित की गई है। संसद जो है हमारी राज्यों के नाम को परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कई सारे राज्य का नाम भी चेंज किया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, जिसको आज हम लोग कहते हैं, इसका नाम पहले नेफा था, तो नेफा से बदल के हमारी संसद ने क्या कर दी, अरुणाचल प्रदेश बना दे। उत्तरांचल जो था, इसको आज बदल के नाम उसका हमारी संसद ने उत्तराखंड कर दिया। ऐसे किसी भी राज्यों के नाम को बदलने की ताकत जो है वो हमारी संसद को है। लेकिन यहाँ नोट में एक बात आपको ध्यान देना है कि राज्यों के नाम को बदलने का अधिकार तो हमारी संसद के पास है, लेकिन किसी राज्य के अंदर अगर कोई शहर है बड़ा सा, उस शहर के नाम को बदलना होगा तब कौन बदलेगा, वहां संसद का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य, क्या उत्तर प्रदेश हमारे राज्य का नाम है, सपोज करिए उत्तर प्रदेश के नाम को बदलना है तो संसद के पास अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर का नाम बदलना है, लखनऊ का नाम बदल देना है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हुआ इसका नाम बदलना है, ऐसे अगर शहरों का नाम बदलना होगा तो शहरों के नाम को बदलने के लिए संसद काम नहीं करती है, बल्कि शहरों के नाम को बदलने का अधिकार किसको दिया गया है, तो कहिएगा राज्य विधानमंडल को दिया गया। ये सब सीधे सीधे सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ के निकल जाता है। राज्य विधानमंडल को दिया गया है किसी शहर का नाम बदलने के लिए, और उस राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि शहर का नाम बदलना है कि नहीं बदलना। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बहुत सारे, उत्तर प्रदेश में जो अभी तत्कालीन सरकार चल रही, ये तमाम सारे शहरों का नाम बदले, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दी। तो इलाहाबाद को प्रयागराज करने के लिए संसद ने नहीं किया होगा, बल्कि राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल किया होगा। और उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में कौन आएगा, तो विधानसभा, विधान परिषद आएगी। अब विधानसभा और विधान परिषद को अगर देखा जाए तो विधान परिषद तो एक अस्थायी संस्था होती है, सॉरी एक नाम मात्र की संस्था होती है जिसके पास शक्ति ही नहीं होता है। यानी कि कुल मिला के हम कहेंगे कि विधानसभा इस पे सबसे ज्यादा हावी हुआ होगा। यानी कि हमारी संसद जो है वो मद्रास को चेन्नई के रूप में, सॉरी राज्य विधानमंडल जो होगी मद्रास चेन्नई के रूप में, चेरापूंजी सराय के रूप में, बम्बई मुंबई के रूप में, पंडिचेरी पुडुचेरी के रूप में, कलकत्ता कोलकाता के रूप में, ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों के नाम को बदलने की ताकत हमारी राज्य विधानमंडल के पास दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 2 बातें और हम लोगों को ध्यान देना है, और वो 2 बातें क्या क्या ध्यान देना है जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान देना है कि अनुच्छेद 3 से रिलेटेड जो विधेयक पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 3 से रिलेटेड जो विधेयक पेश किया जाएगा कि नाम बदलना है, सीमा बढ़ाना है, सीमा घटाना है, इससे रिलेटेड अगर कोई विधेयक पेश किया जाएगा तो याद रखिएगा वो विधेयक राष्ट्रपति के सहमति से पेश किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के सहमति से विधेयक पेश किया जाएगा, सहमति से विधेयक पेश किया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का सहमति चाहिए। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा को बढ़ाने या घटाने से संबंधित राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में किया जाए चाहे राज्यसभा में किया जाए। और तीसरी बात ये जानना आप लोगों को कि राज्य विधानमंडल को सूचना देना आवश्यक है, राज्य विधानमंडल को सूचना देना आवश्यक है, सूचना देना आवश्यक है। ये बात आप याद रखिएगा, आवश्यक है। और चौथी बात ये भी याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल जो होगी, इस राज्य
मंडल की बातों को, राज्य विधानमंडल की सिफारिश जो होगी, सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। इसको अगर हम लोग समझे तो क्या कहेंगे, मान लीजिए किसी राज्य की नाम को बदलना, किसी राज्य के सीमा को बढ़ाना या घटाना, तो इसके लिए बिना राष्ट्रपति के सहमति से संसद में पेश नहीं होगा विधेयक। ऐसा नहीं है कि संसद के हाथ की सब कुछ है, जब मर्जी आया तब संसद कुछ भी कर देगी, ऐसा नहीं है। संसद को उसके लिए विधेयक पेश करना पड़ेगा, और संसद जब विधेयक पेश करेगी तो बिना राष्ट्रपति के सलाह से वो विधेयक पेश नहीं कर सकती है। और विधेयक जो पेश होगा वो लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। जब विधेयक पेश होगा तो उस विधेयक को पहले जिस राज्य की सीमा को घटाना होगा या बढ़ाना होगा या नाम बदलना होगा या इनमें से कोई काम करना होगा, उस राज्य के विधानमंडल को पहले राष्ट्रपति देगा कि भैया आपको हम एक निश्चित समय दे रहे हैं, आप सोच लो, समझ लो, हम आपके राज्य में सीमा बदलना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, इस तरह की बात राष्ट्रपति देगा। अब राज्य विधानमंडल उस पर जवाब दे ना दे, या जवाब में कहे कि ऐसा आप ना कहिए, कुछ भी कहे राज्य विधानमंडल, वो राष्ट्रपति की मर्जी है, माने या ना माने वो अपना वाली कर सकता है। इतनी सारी बातें जो है अनुच्छेद 1, 2, 3 से रिलेटेड, अब मैं आपको बताने चलता संविधान के अनुच्छेद 4 से रिलेटेड बात। इतनी सारी बातों को चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अनुच्छेद 4 से रिलेटेड अगर मुद्दों को देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उस अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि 2 और 3 में कोई फेरबदल करना है तो 2 और 3 के फेरबदल को अनुच्छेद 368 का सहारा लेके संविधान संशोधन नहीं करना है, बल्कि ये है कि ये कह सकते हैं कि इसमें क्या करना है, साधारण बहुमत के द्वारा, अर्थात इस तरह का कानून जो होगा वो साधारण बहुमत से पारित करके किया जा सकता है। यानी कि साधारण बहुमत को अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 368 में उसको समाहित नहीं किया गया। यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाग 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस भाग 1 में अगर संशोधन करना है, कोई जोड़ना घटाना, 1 से लेके 4 तक की बातों में कुछ जोड़ने घटाने की अगर बात आ रही है, तो अनुच्छेद 2 और 3 की बातें जो कह रही है, स्पेशल ये कह रहा है कि इसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और इसके लिए साधारण बहुमत से कानून पारित करके संसद चाहेगी तो उसमें फेरबदल कर सकती है। इसके तहत अनुच्छेद 4 के तहत एक मुद्दा सरकार के सामने बहुत चुनौतीपूर्ण आ गई थी, और वो चुनौतीपूर्ण मामला ये था कि जो बेरुवाड़ी का क्षेत्र था, ये एक भूभाग था, बेरुवाड़ी संघ जो था एक भौगोलिक क्षेत्र था। इस क्षेत्र पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखने वाला था। ये मामला जो उठा था ये था, सरकार जो थी इस बेरुवाड़ी वाले क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देना चाहते थे। पूर्वी पाकिस्तान को हमारी सरकार चाहती थी कि हम बेरुवाड़ी वाले क्षेत्र को उसको दे दें, और ये बात अनुच्छेद 2 और 3 ताल्लुकात रखने के लिए अधिकार देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या किया, परामर्श लिया। राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया कि क्या सरकार वास्तव में भारत के किसी क्षेत्र को चाहे तो दूसरे देश को दे सकती है या नहीं दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार के पास संविधान के हिसाब से कहीं अधिकार है ही नहीं, अनुच्छेदों में कहीं अधिकार दिया ही नहीं गया है इस अनुच्छेद में, ना तो 2 में ना तो 3 में, कि वो सरकार किसी अपने भारत के क्षेत्र को दूसरे देश को दे पावे, ये अधिकार नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे केंद्र सरकार का निर्णय आया था, वो जरा निर्णय हम लोग देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार का एक निर्णय था कि हम बेरुवाड़ी संघ जो है पश्चिम बंगाल का, ये पूर्वी पाकिस्तान को दे दें। इस पे राष्ट्रपति जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए, और जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा को न तो समाप्त करने की है और न ही भारतीय क्षेत्रों को किसी अन्य देशों को देने का अधिकार है।
संसद केवल राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, संसद नाम बदल सकती है, संसद के पास यह है क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, लेकिन संसद किसी सीमा को समाप्त नहीं कर सकती है और संसद किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को दे नहीं सकती है। ये कहीं अधिकार है ही नहीं संसद को। और संसद अगर ऐसा काम करना चाहती है तो संसद को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना जरूरी पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह देती है तो सरकार जो बेरुवाड़ी क्षेत्र को देना चाहती थी वो नहीं दे पाती है। इसके लिए सरकार क्या करती है, 9वां संविधान संशोधन करती है और 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके हमारी सरकार 1960 में इसी कानून के तहत बेरुवाड़ी जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल वाला, ये पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को दे देती है। साथ ही साथ आगे चल के 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में और इस 100वां संविधान संशोधन 2015 में इसी बेरुवाड़ी संघ को याद रखते हुए हमारी सरकार ने 100वां संविधान संशोधन करवाया 2015 में और इसके तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारत में अधिग्रहित किया।